दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये सब्जी बेचने वाली लड़की की फोटो देख रहे हैं, ये कोई आम लड़की नहीं है। ये है भारत को 3 बार गोल्ड मेडल जिताने वाली इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ी। दोस्तों, आइए जानते कि ऐसा क्या हुआ कि भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाली इंटरनेशनल प्लेयर अब सब्जी बेचने पर मजबूर है। दोस्तों, पुष्पा मिंज एक इंटरनेशनल प्लेयर, झारखंड की रांची से सटे नागकोपी गाँव की रहने वाली इस खिलाड़ी के माता पिता इस दुनिया में नहीं है और इस खिलाड़ी की एक प्रॉब्लम ये थी कि ये पैर से दिव्यांग है। लेकिन पुष्पा ने ना ही कभी हिम्मत हारी और ना ही अपने पैरों को कमजोर समझा। अपनी स्कूली शिक्षा करके जियोग्राफी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, लेकिन पुष्पा के अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। पढ़ाई के दौरान ही वो खेल के प्रति गंभीर हुई और पैरा थ्रो बॉल को ही अपना जीवन बना लिया। कुछ समय बाद पुष्पा ने एक के बाद एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं की, फिर राष्ट्रीय मुकाबले में भी शामिल हुई। राज्य व राष्ट्र स्तरीय मुकाबलों में पुष्पा ने दर्जनों मेडल जीते और आखिरकार इंटरनेशनल मुकाबले में भी शामिल हुई। नेपाल में आयोजित पैरा थ्रो बॉल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। थाईलैंड व कंबोडिया में भी आयोजित इंटरनेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीती। इसी तरह एशियन लेवल के मुकाबले में भी ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। लेकिन जनता या कोई और जाने कब जब क्रिकेट से नजरें हटे तब ना हमारे देश में जितनी वैल्यू क्रिकेट की है उतनी और किसी खेल की नहीं है और ना ही कोई आगे बढ़ाने की सोच रहा है। जब पुष्पा मिंज पहली बार इंटरनेशनल गोल्ड जीत कर भारत लौटी थी तो उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। इतने बड़े मंच, कैमरे की फ्लैश लाइट, कुछ शब्दों की सराहना और कुछ रुपए की सौगात जो सम्मान के नाम पर ताना बनकर रह गया। पुष्पा कहती है कि तब लगा था कि जिंदगी बदल जाए, लेकिन कुछ दिन बाद सब भूल गए। जिन लोगों ने वादा किया उन्होंने कभी पलट कभी दोबारा नहीं देखा। यही नहीं दोस्तों, हर बार जब कोई नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट आता है तो पुष्पा दोस्तों और जान पहचान वालों से उधारी लेकर वहां खेलने जाती है। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद पुष्पा रांची में रेलवे लाइन के पास सब्जी बेचकर सबका कर्जा चुकाती है। अपने लिए खाने पीने, किराए और प्रैक्टिस का खर्चा जुटाती है। और हैरानी की बात यह है कि उन पर 5 से 6 लाख रुपए का कर्जा है। जब वो प्लेन से किसी देश में खेलने जाती तब उनका खर्चा खुद पे करना पड़ता था। पुष्पा सरकार से आर्थिक सहायता और नौकरी की अपील कर चुकी है ताकि वो अपने एथलीट करियर को जारी रखे और देश का नाम रोशन कर सके। पुष्पा मिंज समाज की उस सच्चाई का नाम है जो गुमनाम रहकर खेल के जज्बे को कायम रखा है। उनके जज्बे और संघर्ष ने समाज को और सिस्टम को आईना जरूर दिखाया। जरूरत है कि सरकार को इन खिलाड़ियों पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार तो सिर्फ पैसे वाले खेल को सपोर्ट करती है जैसे क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में पैसा दबा कर मिलता है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में बताएं, शेयर करना ना भूले, सबको जानना चाहिए।